ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय के बाद इस तरह से क्लास का रूप बना है। ऐसे तो बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से विधिवत क्लास में बैठना ये काफ़ी समय के बाद हुआ है। और हम सबकी शुभ भावना से, आत्मिक बल से धीरे धीरे जो समय आया है, परिस्थिति आई है, वो भी बदल जाएगी। मुरली है आज 1386 की। अवध बाप दादा के महावाक्य हैं। आज की डेट में रिपीट हुए हैं 2/8/2020। ध्यान से सुनेंगे अवध बाप दादा के महावाक्य, जिनका सार है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। हम सब कहते हैं हम होली हंस हैं, तो हमारी बुद्धि कैसी हो, हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो और हमारा मुख कैसा हो, ये बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया। होली हंस बुद्धि और वृत्ति और दृष्टि, चौथी बात मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। तो आप सब कौन हुए? होली हंस। ये साधारण सभा नहीं है। साधारण सभाएं तो जगह जगह होती रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की भी होती हैं, है ना। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि का अर्थ समझ में आया? हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हों। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाव जानने से, उसका भाव क्या है, शब्दों को नहीं पकड़ना आपने ये कहा वो कहा, भाव क्या उसका कहने का। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम भी किसी को बोल देते हैं, फिर वो बुरा मान जाता तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, हमारा भाव ये नहीं था कहने का। तो भाव अगर जान लिया तो किसी भी आत्मा के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ये थी सारी हंस बुद्धि की बातें कि ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे हर एक अपने आप को चेक करे कि जिसे बाबा हंस बुद्धि कहते हैं वो मेरी बुद्धि कहाँ तक बनी है। ऐसे ही अब अगली बात, 4 बातें बताइए ना। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ
कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। उनकी भले अकल्याण की वृत्ति हो, और बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं? अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा, अब दृष्टि की बात आई है ना, दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज़ है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। किसी को कोई गाली देते हैं? नहीं, ब्राह्मण तो नहीं देते हैं ना। तो बुरा बोल तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से, अब होली हंस मुख किसे कहेंगे? जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। इसलिए दुनिया में कोई बड़ा जॉली नेचर का होता है ना, क्या बोलते हैं? बड़ा हंसमुख है। और बाबा ने क्या? हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, आगे वृत्ति, आगे दृष्टि और मुख। समझ में आ गई? सबके चार बातें समझ में आ गई है ना। जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्वोन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। ये बाबा ने 86 में ही कह दिया था, और उसके बाद तो आप कितने साल बीत गए? 34 साल बीत गए। तब भी बाबा ने कहा था कि स्वोन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। और उस समय जो बाबा के सामने बच्चे बैठे होंगे, अब तो वो इस दुनिया में भी होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए तो वही समय था ना, वही समय था। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बहुत काल, 2500 वर्ष रहेंगे हम उस दुनिया में। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया,
कहते अब समझ में आया, है ना। कोई कोई बात तो बहुत समय के बाद समझ में आती है, ऐसा भी होता है ना। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, समझ आ गया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, है गीता बहन, है ना। ऐसे धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ गया तो फिर करने बिना रह नहीं सकते हो, 2 बजे उठ के भी करते हो। तो पहले चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते, औरों से तो श्रेष्ठ ही है ना, दुनिया वाले से तो श्रेष्ठ ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी साधारण को भी श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, है व्यर्थ रॉन्ग है लेकिन राइट समझ लेते हैं, तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ लेकिन समझते हैं, क्या समझते हैं कि मैं राइट समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्या कहा आज बाबा ने, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो। सभी के लिए बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि देखा इस ऐसे कहता है ना, इसको बाबा ने कह दिया ना, ऐसे नहीं, सभी के लिए है ना, सब आत्माओं के लिए, बहन हो या भाई हो। अब सब ने ये देखना है कि बाबा क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आत्मा, मुझ निज आत्मा का बाबा की श्रीमत और शिक्षा प्रमाण क्या पुरुषार्थ। ऐसे तो हर कोई कहेगा हम ये करते हैं, वहाँ से मुरली सुनते हैं, ये करते हैं, सब कर रहे होंगे अपने अपने यथाशक्ति, लेकिन बाबा जो मेरे से चाह रहा है उसमें मेरे कितने नंबर हो सकते हैं। इसलिए चार्ट भी आता है ना, चार्ट रिटर्न में करो या ओरल बाबा को दो, जैसे भी जिसको सुविधा है। चार्ट से थोड़ी चेकिंग हो जाती है, चेकिंग होती है तो फिर चेंज होते हैं। सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, पहले स्व पर, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है, तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। चांस दिया ना किसी ने आपको सेवा का, वो भी चांसलर है। जिसने चांस लिया वो भी चांसलर है ना।
तो बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। वहाँ सारा सेंटर ही पांडव संभालते हैं, भाई सेंटर संभालते हैं सारा। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। निमित्त तो बाबा ने शक्तियों को ही बनाया है, लेकिन शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। ऐसे शक्तियाँ पीछे थोड़ी हो गई उनको आगे करने से। तो ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। कौन से 3 शब्द? निराकारी, बोलो, अब तो क्लास में बैठे हो। हाँ, और निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। निमित्त है तो मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त हैं, अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। उससे कभी फिर अभिमान नहीं आएगा। आपको निमित्त बनाया किसने? है ना? कोई भी सेवा हो, मान लो हम भी हैं, हमें निमित्त बनाया किसने? कोई कहेगा मैं करता हूँ, मैंने किया, लेकिन करावनहार कौन? आपको पता था क्या? ये ज्ञान भी नहीं था आपके पास, सेवा का भी पता नहीं है। तो करावनहार जब याद रहेगा तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा, है ना? तो निमित्त है, अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है। बाबा तो हर कंट्री वालों को खुश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है, नहीं होंगे वहाँ। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। अच्छा कार्य घर से शुरू होता है, तो उन्होंने अपने देश वालों को ही ज़्यादा ज्ञान दिया होगा, सेवा की होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है, हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दोस्त से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। सुना? दूसरों की जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्वोन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। कौन सा स्लोगन होगा? हाँ, हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे,
क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। या तो कमेंट्री को बंद कर दो या हम मुरली बंद कर देते हैं, कमेंट्री करते हैं। इधर मुरली चल रही है, उधर कमेंट्री चल रही है। या तो उसको बंद करो या इसको बंद करते हैं। स्टेज की तरफ सभी की नज़र जाती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने नियमित स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना। कैसे है? हाँ, ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जो जैसा है, हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता होती है ना। जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं। क्यों? लंबाई में मतलब फिजिकली लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। ऐसे नहीं ये प्यारा नहीं, हर एक एक दो से माना एक दूसरे से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे। क्योंकि क्यों लगे प्रिय? ऐसे तो बाबा कहते सब तरफ से बुद्धि हटाओ, एक मैं
मेरे को याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे भी तो रोज पाठ पढ़ा रहे हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे। क्यों? है वही बाबा का बच्चा है। अच्छा, और बच्चा है तो है, वो भी है, मैं भी हूँ, बना रहे वो भी, मैं भी हूँ, मैं क्या कम हूँ? प्रिय लगे, सतयुग में इकट्ठे ही होंगे, सतयुग में इकट्ठे ही होंगे, ठीक है। और अभी की बात बताओ, सतयुग में हम एक दूसरे को पहचानेंगे थोड़ी, ये जगदीश भाई है, ये नहीं पहचान में आएगा, या ये भाई था, देखा ऐसे करता था ना, इसको ये पद मिला, वहाँ एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं, कौन क्या था, उसने क्या पुरुषार्थ किया जिससे उसको ये पद मिला। ऑटोमेटिकली जैसा पुरुषार्थ वैसा पद होगा, लेकिन वहाँ एक दूसरे को ऐसे नहीं पहचानेंगे। पहचानते अभी हैं हम, जैसे अभी बताया आपने कि सतयुग में इकट्ठे थे, ये नॉलेज कब है? अभी। 84 जन्म साथ में रहे, ये नॉलेज कब है? अभी। ठीक है ना? तो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि अब तो आंसर बता दिया ना, क्योंकि 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 अभी तो बता दिया, आंसर आ भी गया। सभी तो है, एक दो को प्रिय लगे। बात ये है, क्यों प्रिय लगे? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद आपस में बिछड़े हुए मिले हैं। सुना? 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं। कोई कुछ वर्षों के बाद भी मिलता है ना, कोई गांव का व्यक्ति, कोई जात पात का व्यक्ति, कैसे मिलते हैं? गले लगते हैं, और ये बहुत समय के बाद मिले। कोई आपके स्कूल का स्टूडेंट मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, कैसा लगता है? कितनी खुशी होती है उसको मिलके, कैसे देखते हैं उसको, है ना? ऐसे ही हम कितने समय के बाद मिले? 5000 वर्ष के बाद। और जो आपके सगे संबंधी हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, वो तो पता नहीं कब आए सर्कल में, वो तो कुछ जन्म ही साथ रहे होंगे। और ये जो ब्राह्मण परिवार है, 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए मिले हैं, तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए। बाप से प्यार की निशानी ये है, क्या निशानी है? कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। लेकिन ऐसे नहीं उसमें ही बुद्धि लगा लो और बाप को भूल जाओ, ऐसा भी हो जाता है, जिसे बाबा नाम रूप की बीमारी कहते हैं। आत्माओं की महिमा करते रहेंगे और बाप की महिमा बुद्धि से निकल जाएगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। रिटायर हो कहाँ से देखेंगे? रिटायर होकर, यानी सतयुग त्रेता में बाबा नहीं आएंगे, है ना? बाबा का कार्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर कब शुरू होगा बाबा का कार्य? हैं? करतार भाई क्या बता रहे हैं? कब शुरू होगा बाबा का कार्य? फिर कब शुरू होगा? बाबा का कार्य फिर कब शुरू होगा? द्वापर से। द्वापर से ऊपर से ही शुरू होगा। और फिर जब ऊपर से मैसेंजर आए और कोई नहीं कर सका, तो फिर बाबा स्वयं आते हैं। जब स्वयं आते हैं तो पीरियड कौन सा कहलाता है? डायमंड, संगम युग। तो बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं, तो हमारे भी प्यारे हैं, हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से हैं, चलो याद प्यार कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब आप बोलो। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से हैं, 3 ग्रुप मिले हैं। पहला ग्रुप, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी हैं, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना।
बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष और करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा ने बात की है, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। समर्थ स्मृति, स्थिति और सेवा, स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता, ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरे ग्रुप से बाबा ने बात की है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे ये हो नहीं सकता। जिससे प्यार होता है याद आती है कि नहीं आती, करना नहीं पड़ता, आती रहती है, ऑटोमेटिकली याद बनी रहती है। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, फिर आज का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है मल्लम लगाना। किसको किसको? उसने तो लगा दी चोट। नहीं, मल्लम लगाना आंसर तो ठीक है, लेकिन किसको मल्लम लगाना बताओ? है हाँ, चोट जिसको लगी उसको लगाई जाएगी। चोट लगी किसको? हमें लगी। हाँ, तो हमें लगी तो फिर मल्लम किसको लगानी है? अपने आप को। तो कौन सी मल्लम?
है कौन सी मल्लम? चोट लगाने वाले ने लगाई। चोट जिसको लगी, अगर आपको लगी तो मल्लम किसको लगाई जाएगी? जिसको चोट लगी। ठीक है, तो मल्लम कौन सी? अपने आप को स्नेह करोगे ना, अपने आप को प्यार करोगे ना, अपने आप को वारे में कहोगे ना। ठीक है ना, अपने आप को मल्लम लगानी है, दूसरे को नहीं। दूसरे को लगाने लगते हैं और उसने तो चोट दी, उसी को लगा रहे हो। तुम अपने आप को लगाओ कि मैं बच पाया इस प्रभाव से। उसने तो अपना पार्ट बजाया, और चोट हो सकता है तुमने फील की हो और उसका भाव ही ना हो। आज सारी मुरली में क्या था? यही था, तुम फील कर रहे हो तो बचाओ अपने आप को उस बात से। तो चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है, अब बताओ, अपने को बचा लेना। अपने को बचा लेना। बचा लेने का मतलब नहीं आगे से हम ये सेवा ही नहीं करेंगे। बचा लेने का मतलब ये नहीं है हाँ, फील नहीं करना। बचाने का मतलब क्या? मैंने उस बात से अपने आप को बचाया, या उसका प्रभाव मेरे पे आ गया, अंतर तक चला गया। सेवा को छोड़ देना या विमुख हो जाना या बाबा का हाथ छोड़ देना, ये बचा लेना नहीं है, ये तो और डूबना है। सेवा तुम नहीं करोगे तो और कोई करेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन अपने को बचा लेना, अपने को सुरक्षित रखना उस प्रभाव से, अगर आप फील कर रहे हो, अगर उसमें आप अपना कल्याण समझ रहे हो तो चोट लगी नहीं फिर तो आप, है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी ये पत्र पुष्प आया है, आप सबको देखकर लग रहा है कि मैं सुनाई दूं तो अच्छा है, क्योंकि जो हम ऑडियो में सुनाते हैं वो और सम्मुख सुनते हैं बहुत अंतर हो जाता है ना। इसीलिए अभी 4-5 महीने या 3-4 महीने जो भी हुए, सभी सेंटर्स के बहन भाइयों का अनुभव यही है। मोस्टली समाचार आ रहे हैं ना कि सुन तो रहे हैं, मुरली तो 4-4 बार क्या 10-10 बार आ रही है, मुरली कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी तो वो स्थिति नहीं बन पा रही है ना। ये मैं समझती हूँ मोस्टली सभी का अनुभव होगा। मुरली सुन रहे होंगे, हम नहीं कह रहे नहीं सुन रहे। मुरली तो 4 बार सवेरे ही आ जाती है, मधुबन से, ORC से, और सभी सेंटर्स वाले भी अपने अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और पढ़ो सुनो, बहुत सेवा हो रही। मुरली तो सारा दिन मुरली सुना रहे हैं बाबा और आप भी 4-6 बार शायद सुन लेते होंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पा रही। इसलिए जो है ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई ना कोई घास पे आके बोल देता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो मुरली सुनी भी जाता है। नहीं, वो तो आप एकांत में घर में भी सुन सकते हो। सारा टाइम तो आपके घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे रात को सोते समय आजकल हम भी पढ़ो और सुनो, मेरे को अच्छा लगता है, यूट्यूब पर तो पढ़ो और सुनो, सोते सोते चला दी, तो उसमें तो कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो स्थिति बनानी है ना। सुन ली हमने, तसल्ली हो गई, आज मुरली सुन ली हमने, एक सेटिस्फैक्शन तो हुई, नियम प्रमाण हुई, बस आज बहुत अच्छी थी। ये भी फील कर लेंगे, एक आधा पॉइंट याद होगा या नहीं होगा, ये भी फील कर रहे हैं अच्छी थी। लेकिन वैसी स्थिति बनी जैसी बाबा हमसे चाहते हैं। तो जब हम बाबा के घर में आकर मुरली सुनते हैं तो उसमें एक ताकत बनी रहती है, एक शक्ति बनी रहती है, एक कनेक्शन बना रहता है। और कनेक्शन ही ना हो, किसी पेड़ की डाली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, और उसका जड़ से कनेक्शन हट गया, कितने दिन रहेगी वो? जड़ से कनेक्शन रखा नहीं हुआ और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो बाबा को भी फिर हंसी आती है कि कितने दिन रहेगा ये, है ना। और अगर कनेक्शन बराबर है तो आप देखेंगे सूख गई है डाली, फिर भी समय आने पर हरी हो जाती है। कनेक्शन है ना, बारिश आई, मौसम अच्छा आया, उस पर पत्ते आ जाते, क्योंकि कनेक्शन है। और उसको पेड़ के साथ जुड़ी हुई है ना। फोटो खींचेंगे तो उसका आएगा कि नहीं आएगा? उसका भी आएगा। जो भी है, जैसे भी है, पेड़ का एक भाग कहलाएगी। तो ये अगस्त मास का पत्र पुष्प आया है। पत्र पुष्प स्व उन्नति निमित्त शुभ प्रेरणाएं याद पत्र। विश्व रक्षक परम पवित्र परम प्यारे, विश्व रक्षक परम पवित्र परम प्यारे बाप दादा के अति लाडले सदा परमात्म छत्र छाया में रहें, अपने दातापन के स्वरूप द्वारा सर्वात्माओं को सेकंड में
गति सद्गति का अधिकार प्राप्त कराने वाली नियमित टीचर्स बहनें तथा प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने वाले सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो राखी और जन्माष्टमी के यादगार पावन पर्व समीप आ रहे हैं। इस बार तो हर एक अलौकिक रीति से शुभ संकल्पों की सूक्ष्म राखी बांध, सुन रहे हैं ना, सूक्ष्म राखी, ई राखी, इलेक्ट्रॉनिक राखी, संकल्पों से बांध, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प करेंगे। मीठे बाबा ने तो ब्राह्मण जन्म लेते ही कौन सी राखी बांधी है? पवित्रता की पक्की राखी बांध दी है। जब हम मन वचन कर्म से संपूर्ण पावन बनते हैं तब श्री कृष्णपुरी वैकुंठ की नई दुनिया स्थापन होती है। भक्तों ने भी कितने सुंदर अर्थ सहित यादगार बनाए हैं। रक्षाबंधन के बाद ही जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाते हैं। आएगा ना जन्माष्टमी का पर्व। हम सबको तो खुशी है कि अब अपनी वह नई स्वर्णिम दुनिया आई की आई। ड्रामानुसार अभी ये समय भी हम सबको विशेष स्वयं को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए मिला है। इसमें हर एक विशेष तपस्या द्वारा स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। मीठे बाबा ने विशेष वरदान में कहा है, बच्चे अब अंतिम सीजन की तैयारी करो। उसके लिए पुरुषार्थी के बजाय सर्व खजानों से संपन्न मास्टर दाता बनो, जो तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सेकंड में गति सद्गति का अधिकार दे सको। बोलो, ऐसा ही लक्ष्य रख विशेष जमा का खाता भरपूर कर रहे हो ना। इसी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जरूर सभी अपने आप से यही दृढ़ता भरा संकल्प करेंगे कि अब हमें मास्टर दाता बन हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है। अब हमें मास्टर दाता बन हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है। मीठे बाबा ने जो हम सबको इतनी ऊंची पालना दी है, उसका रिटर्न देने के लिए अपने फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा समाधान स्वरूप बनना है। बाप समान उपकारी बन भक्तों की पुकार सुन अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट दूर करनी है। वर्तमान समय की नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं आना है। बाबा ने हम सबको 3 बिंदियों का तिलक लगाया है, इसलिए नथिंग न्यू। सिर्फ अपने अकाल तख्त पर बैठ साक्षी दृष्टा की सीट से हर दृश्य को देखो तो सदा एक रस अचल अडोल स्थिति रहेगी। ये दृश्य ही हर एक के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करेंगे और सृष्टि परिवर्तन का महान कार्य संपन्न होगा। देखो, इस समय मधुबन के सभी स्थान सूक्ष्म वतन की भासना दे रहे हैं। कैसे सभी स्थान समझ रहे हैं ना, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, पांडववन, सूक्ष्म वतन की भासना दे रहे हैं। कैसे? सभी समर्पित भाई बहनें अलग अलग ग्रुप्स में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। उसके वाइब्रेशन तो आप सबके पास पहुंच ही रहे होंगे। बाकी नॉर्मल डेज में तो वहाँ मेड्स वगैरह भी रहते हैं ना, कर्मचारी भी रहते हैं, तो वो तो सब हटा दिए हैं, अलाउ भी नहीं है। तो ज्ञानी योगी आत्माएं ही काम कर रही हैं और वही सारा दिन तपस्या कर रहे हैं, जैसे शुरू में होता था। शुरू में ये सर्वेंट वगैरह नहीं होते थे, बाबा के बच्चे ही सारा काम करते थे। ये तो इतना बेहद हो गया, काम भी बहुत बढ़ गया, सेवा भी बहुत बढ़ गई, तो बाबा ने लिमिटेड कर दिया। सब आना जाना भी बंद है, बाहर की सेवा भी बंद है, तो सभी तपस्या में ही लगे हुए हैं। तो सेंटरों का वातावरण, मधुबन का वातावरण बहुत ही अच्छा हो गया। क्यों? बाहर से आना जाना, कभी कैसे कोई आया, कैसे आया, सिर्फ तपस्या का रूप है। बाकी आप सबकी तबीयत ठीक होगी, आपके पास वाइब्रेशन तो पहुंच ही रहे होंगे। सभी बाबा के बच्चों को अभी साकार व अव्यक्त मुरलियों का गहन अध्ययन करके अपने मनोबल को बढ़ाना है।
तब ही इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में हम अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सहयोगी बन सकेंगे। अभी तो हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, कहाँ पर है दादी गुलजार? बॉम्बे में है ना, वो हमारी संस्था की भी चीफ है अब तो, और दिल्ली की तो हैं ही हैं, और बाबा का रथ भी है ना। तो लेटर रत्नमोहिनी दादी लिखती हैं, लेकिन जो हमारी चीफ हैं उनका भी संबोधन करती हैं। मुंबई गांव देवी सेवा केंद्र से अपनी सूक्ष्म मनसा सकाश द्वारा सबकी पालना कर रही हैं। दादी की तरफ से भी, यानी गुलजार दादी की तरफ से भी, जिन्हें हम दादी हृदय मोहिनी कहते हैं, उनकी तरफ से भी विशेष राखी और जन्माष्टमी के पावन पर्व की पदम गुणा याद और मुबारक स्वीकार करना जी। अच्छा, सभी को याद, ईश्वरी सेवा में है वी के रतन मोहिनी। पहले जानकी दादी थी ना, तो अब चीफ तो चाहे गुलजार दादी हैं, वो भी बॉम्बे में हैं और बाबा का रथ भी है, इसलिए ये पत्र उनकी तरफ से ही एडिशनल चीफ जो है रत्नमोहिनी दादी हम सबको लिखती हैं। ये अव्यक्त इशारे कल सुनाए थे, अब बताओ किसको याद होंगे? संपूर्णता के साथ समर्पित ये ट्रस्टी बन के रहना। हाँ, समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनो। एक बात आप सबके ध्यान पर दिला देते हैं कि सभी सेंटरों से यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यूट्यूब का लाइव सेट नहीं हो पाया। कोशिश तो की थी लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए फेसबुक पर लाइव दे रहे हैं सेंटर से। अब सबके पास फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, जो खोल सकते हैं अकाउंट खोल सकते हैं, फेसबुक पर अकाउंट खोल लीजिए और यहाँ से डेली 7 बजे से मुरली चलती है 8 बजे के बीच में, 7 से 8 के बीच में, ठीक है। जिसके पास फेसबुक अकाउंट है ज़रा हाथ ऊपर करो। अरे ये तो काफ़ी सारे हैं, और बाकी खोल लो। मैंने भी खोला है, मेरे को भी पता नहीं है और अभी भी मुझे पूरा नहीं आता है, बस काम चलाने के लिए। बाबा तो कह ही रहे हैं सबसे बुद्धि हटाओ, लेकिन कार्य भी तो इन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। क्या करें, सारा कारोबार ही ऑनलाइन हो रहा है, सारा ऑडिट अकाउंट्स का अपडेट मिलिए 6 से 11 सारा ऑनलाइन चेक हो रहा है। तो हमें एक तरह से तो अच्छा ही हुआ कि जाना नहीं पड़ा, नहीं तो स्पेशल जाना पड़ता था। और बहाना तो लॉकडाउन का बना, कहते हैं इस परिस्थिति ने अवसर दिया। बहुत टाइम से सोच रहे थे हमारी संस्था वाले कि ऑनलाइन कर दिया जाए, बहनें आती हैं चेक कर आती हैं, सोच रहे थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो गया लॉकडाउन में। हाँ, तो अवसर मिल गया है ना, परिस्थितियों ने अवसर दे दिया है। तो बहुत खुश हो रहे हैं कि ऑनलाइन सबका फाइनल ऑडिट हो रहा है। दिल्ली की डेट है 6 से 11, सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो अब तो कारोबारी हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ रहा है। अदरवाइज तो बाबा तो कह रहे हैं इन व्यर्थ में जाना नहीं है, फालतू बातों में जाना नहीं है। तो फालतू बातों को छोड़कर जो काम की बात है, सारा दिन पता नहीं क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन अब एक सीखा है हमने भी, मेरे को पता नहीं है, मुझे ललित भाई ने सिखाया है, सच्ची बात है, कि ये ऐसे ऐसे देख लिया करो दीदी कौन कौन मुरली सुन रहे हैं, कौन इनकी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस तो उसी के लगेगी जो बाबा के घर में आ रहा है। घर में रह के कोई 1 बजे 2 बजे मुरली ऐसे देखी या नहीं देखी, वो कहेगा मेरी अटेंडेंस लगा दो, इस व्यर्थ में हमको जाना नहीं। अटेंडेंस उसी की है जो बाबा के घर में आ रहा है। आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब चल रहा है, आते हैं, जवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डरना भी नहीं है और प्रिकॉशन भी रखनी है। प्रिकॉशन रखने का मतलब ये नहीं कि हम डरें, डरना तो सिखाया नहीं बाबा ने। क्या कार्य नहीं हो रहा, यहाँ से हम यहीं से देखते हैं सारा सड़क पे आना जाना हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा। प्रिकॉशन रखो जो सिखाया गया, सरकार सिखा रही है, बाबा के घर से डायरेक्शन है। सब मास्क पहन कर आओ, हाथ सैनिटाइजर करो, दूरी में बैठो, बस काम छोड़ दो, डर के घर में दुपक जाओ, ये तो नहीं है। बाकी ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं करनी है। आज भी ओके करा के ही आपको बुलाया है, तो अभी आप सुनेंगे आज का दूसरा पॉइंट, ठीक है। अव्यक्त इशारे हैं, समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनो। आज दूसरा पॉइंट है, अपना तन मन धन सब सेवा में समर्पित करो। ऐसा नहीं समझना सारा धन दे देंगे तो परिवार कैसे चलेगा, वैसे मुश्किल हो रही है आजकल। तो नहीं, बुद्धि से कि बाबा ने धन दिया है इस परिवार को चलाने के लिए। सेवा के सिवाय और कोई भी समस्याओं में नहीं जाओ। दान दो, वरदान दो,
तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब सेवा का अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। इसलिए निरंतर सेवाधारी बनो, निरंतर सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अब जानकी दादी जी तो अभी नहीं है, लेकिन मधुबन से राखी हर साल आती है। ये मधुबन से राखी आई है सेंटर के लिए। सेंटर माना दीवारें नहीं, आप सब ताली तो बजाओ। हर बार तो हम यहाँ सजा देते हैं सबको दिखाने के लिए और सेंटर को भी डेकोरेट करते हैं, लेकिन समय देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए डेकोरेट नहीं किया है। सिर्फ एक बैनर लगाया रक्षाबंधन का कि पता चले आज किस बात की गैदरिंग है। और ये मधुबन से हर साल आती है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे सेंटर के लिए आती है। और आपको बता दें,